जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, निंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी अंकल जी कहते हैं जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं अपना सत्संग गुरु जी के आशीर्वाद से, गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करता हूँ। उससे पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है और ये संगत जी मन में भाव है कि शुक्राना करूं, तो शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरु जी, शुक्राना मेरे शिव जी। अपने चरणों में आपने मुझे जगह दी, मुझे अपनी संगत में चुना और इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। हर पल गुरुपा साथ रहते हैं, ये एहसास रहता है। कहीं पे भी, चाहे गाड़ियों पे हो, बाइक्स पे हो, हर जगह संगत जी मुझे ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी आता ही रहता है। तो मतलब नज़र आता रहता है, साथ में एंजल्स नंबर भी नज़र आते हैं। तो शुक्राना है मालिक कि आपने इतनी मेहर बख्शी है गुरुपा आपने। और संगत जी सदा सदा रहमतें बरसाते जा रहे हैं संगत जी। और हमें नहीं पता कि गुरु जी महाराज हमारे कितने बड़े बड़े कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं और हमें एहसास तक नहीं होने देते कि मैं तेरा ये काम कर रहा हूँ या मैंने तेरा वो काम भी किया है। ऐसे महाराज जी करते हैं कि सत्संग शेयर कर, तो सत्संग शेयर तो संगत जी हमें उतना ही पता है जितना हमारे सामने हुए, और हमारे पीछे कितने हुए तो हमें पता ही नहीं है। इसके बारे में तो हमें जानकारी नहीं है संगत जी। कहाँ कहाँ गुरु जी महाराज ने हमारा कल्याण किया है और कहाँ कहाँ से हमें बचाया है संगत जी। कितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से बचाया है। तो शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। जहाँ तक संगत जी, जहाँ तक लगता है कि हमें महाराज के काम करने की तरीके और हमें इन्हीं सब चक्रों में नहीं पड़ना चाहिए। सिर्फ महाराज जी का मंत्र ध्यान करना चाहिए, उनको ध्याना चाहिए। बाकी सब तो महाराज अपने आप संगत जी देख लेते हैं कि उनको जो सही लगता है, और हमें पता भी नहीं चलता है। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ है संगत जी। मैं मांग रहा हूँ, मान मान मतलब मांग रहा हूँ, मान नहीं रहा। तो वो कहते थे मान, मांगो मत, क्योंकि मांगोगे तो जो तुम मुझे अपने लेवल तक ले आते हो, तो हमारा लेवल हमें खुद नहीं पता संगत जी क्या है। तो भगवान को ही पता है, ईश्वर को ही पता है, गुरुपा को ही पता है संगत जी के। इसीलिए महाराज मतलब बोलते हैं कि मांगो मत, मान लो बस। जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक है। और बहुत दिनों के बाद, आज मतलब बहुत सालों के बाद मुझे थोड़ा-सा समझ आने लगा है कि मान लेता हूँ, माँगना छोड़ ही देता हूँ, क्योंकि अब माँग माँग तो कुछ रही ही नहीं है संगत जी, माँग कुछ नहीं रही। बस माँगता, माँगता, माँगता कुछ नहीं है। कुछ सालों से इनफैक्ट मतलब माँगता-माँगता, और आज लगता है कि माँगने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो दाता कर रहे हैं वो ठीक ही कर रहे हैं, और आगे भी ठीक ही होगा। सब कुछ उन्हीं के हिसाब से होगा। हमारे प्लानिंग का कोई काम नहीं है। तो लेकिन अब मैंने मान लिया है, जैसे गुरु जी कहते हैं संगत जी,
वो हम मूर्खों के दास वो हम हमेशा रहेंगे। मूर्खों मूर्खता हमारे अंदर कूट-कूट के भरी हुई है, वो हमारे में से कभी निकलेगी नहीं। और जो अगर कहीं ऐसा एहसास हो रहा है कि मैं ठीक कर रहा हूँ, तो वो सिर्फ़ महाराज की कृपा और हर चीज़ जो महाराज करा रहे हैं, वो अपने हिसाब से करवा रहे हैं। मेरा उठना, बैठना, सोना, जागना सब कुछ सब महाराज जी के हाथ में है, सब कुछ महाराज जी के हर सेकंड महाराज जी मुझ पे नज़र रखे हुए हैं और ऐसे ही हर संगत पे वो अपनी नज़र रखते हैं कि ये क्या कर रहा है, क्या गलती कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। अच्छा यहाँ जहाँ गलती करते हैं, वहाँ पे हमारे मन के अंदर एहसास भी होता है कि कहीं मैंने ये गलती तो नहीं कर दी है। क्वेश्चन आ जाता है संगत जी 1 मिनट के लिए कि ये सब महाराज जी करवा रहे हैं संगत जी, महाराज को ही पता है कि अगर ये गलती कर भी रहा है, तो गलती कर कहाँ रहा है और उसको एहसास करवाना है। तो शुक्राना है मेरे मालिक का, अनंतम शुक्राना है। महाराज ने मेरी ज़िंदगी के बहुत बड़े-बड़े संकट काटे हैं और बहुत छोटे में काट दिए हैं, बहुत ही छोटे में। तो शुक्राना है दाता आपका, अनंतम शुक्राना है। आज एक सत्संग शेयर कर रहा हूँ। आज एक सत्संग शेयर करता हूँ कि जैसे गुरुजी ने मेरी अब मेरी अभी रिसेंटली संगत दादी बहुत बीमार थे और उनको संगत जी क्लोथ्स वगैरह टांग में बहुत स्वेलिंग थी, क्लोथ्स वगैरह बन गए थे। तो गुरुजी ने यही समझाया है कि क्लोथ्स तो तभी बनते हैं जब कोई बड़ी बीमारी तो होती तो क्लोथ्स बनते हैं। तो वो हो सकता है कि वो कैंसर भी हो, कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि मेरी दादी की जो फैमिली रही हैं उसके अंदर कैंसर इज़ लाइक बिग बिग इंटेलिजेंस। तो इसके अंदर जो है उनकी फैमिली में कैंसर काफ़ी मतलब उनके भाई और एक को तो दोनों 2 को भाइयों को तो कैंसर ही था। तो उनके मतलब डेथ भी उसी के कारण हुई इसीलिए महाराज अ, लख-लख शुक्राना है आपका, कोटि-कोटि शुक्राना। उन्होंने पता नहीं कौन-सी बड़ी बीमारी मेरी दादी की जो कन्वर्ट करी है और इनफैक्ट हमारी दादी हमारे साथ रहती भी नहीं है, लेकिन ये गुरुजी की मर्ज़ी से हुआ है संगत जी। गुरुजी महाराज जी की जब से वो बीमार हैं, तो तब से हमारे साथ ही रहते हैं। तो ये दाता को पता है कि कौन से कर्म उन्होंने कैसे अब कहाँ कटाने हैं, गुरुजी महाराज की मर्ज़ी है संगत जी और जो कर्म हमारे मालिक अपने आप सारी चीज़ें काटते हैं संगत जी, इसमें हमें अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है और मैं लगाता भी नहीं हूँ, कोशिश भी नहीं करता हूँ संगत जी, ज़रूरत ही नहीं है। जब दाता सँभाल रहे हैं, तो फिर हमें परेशान होने की क्या ही ज़रूरत है। और इनफैक्ट बहुत परेशान रहता था संगत जी पीछे काफ़ी टाइम पहले तो अब महाराज को धीरे-धीरे महाराज पे ही छोड़ दिया है कि महाराज जी आपका, ये आपका, ये आपका। जितने भी सिचुएशंस हैं हमारी ज़िंदगी में जितनी भी चीज़ें हैं, जो जितने भी रिश्तेदार हैं, जितने भी सब हमारे घर परिवार वाले हैं, तो फैमिली के लोग हैं, तो आप ही ने सँभालना है गुरुपा ताकि कारोबार, नौकरी आपने नौकरी ब्लेस की है, तो वो भी आपने सँभालनी है। मतलब मेरे बेटे का स्कूल ब्लेस किया है, वो भी आपने सँभालना है। संगत जी ये सब गुरुजी अपने मतलब आप गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं और हम हाँ, गुरुपा ने काम बनाया है संगत जी, जहाँ वहाँ पे काम बनाया जहाँ पे उम्मीद भी नहीं थी, जहाँ हम लोग अपना दिमाग लगाते हैं, अपनी सोच छोड़ देते हैं, वहाँ पे महाराज काम करवाते हैं संगत जी। तो 7 नंबर की ब्लेसिंग से
मेरे बेटे को एडमिशन स्कूल में मिला और फिर 16 तारीख को मेरा मतलब मुझे नौकरी मिली और 7 नंबर। तो ये सब महाराज की कृपा है संगत जी। महाराज अपने हिसाब से करते हैं, शुक्राना है मेरे मालिक का। मैं अरदास करता हूँ कि हमेशा अपने समक्ष रखना, हमेशा जैसे आप चलाना चाहते हैं वैसे ही रखना गुरुपा, और हमें अपने चलाना। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना गुरुजी, कोटि-कोटि शुक्राना है। मेरे पास वर्ड्स नहीं है संगत जी, और मेरे पास वर्ड्स नहीं है सच्ची में। मेरे पास ज़ुबान ही नहीं है जिससे मैं शुक्राना कर भी पाऊँ। अगर मैं पूरी ज़िंदगी भी अपनी लगा दूँ तो शुक्राना करने के लिए, तो वो फ़ॉर श्योर है कि वो ज़िंदगी छोटी पड़ जाएगी, क्योंकि महाराज की रहमतें तो बेअंत हैं संगत जी। उनकी रहमतें तो बेअंत हैं, और ये संगत जी ऐसे ये इट इज़ काउंटलेस, जो हम काउंट नहीं कर सकते, जो हम हमें याद ही नहीं है कि कितनी जगह से महाराज ने हमें बचाया है संगत जी। और एक बात और है संगत जी, मेरे को 7 लाख का कर्ज भी हो गया था। वो भी महाराज की कृपा से मैं रिलैक्स हूँ अब। वो महाराज ने वो 1 रुपए बिना पे करवा के संगत जी वो कहीं और से बंदोबस्त कर दिया कुछ मेरे रिश्तेदारों ने, और मेरे संगत जी उन्होंने कर दिया, मतलब उन्होंने अपने आप ही वो इंतज़ाम भी कर दिया। और हो सकता है संगत जी कि गुरुजी को पता हो कि मेरे पे कितने भारी कष्ट हैं और मेरे कितने भारी कर्म हैं। कर्म की पन तो हमारे साथ ही चली हुई है संगत जी, और अच्छे बुरे सब हम अपने कर्म कर रहे हैं। ये तो शुक्र है मालिक का कि एक पूर्ण गुरु महाराज, एक शिव भोले रूप मतलब हमें ब्रह्मांड के मालिक के रूप में हमारे को उन्होंने हमारा हाथ थामा है, चरनी लगाया है। शुक्राना, 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 लख लख बार शुक्राना। सदा शुक्र मनाता रहूं मैं अपने मालिक का, यही मेरी एक अरदास है दाता जी। सदा आपके चरणों में बैठा रहूं, और सत्संग करना बहुत ज़रूरी है संगत जी, बहुत ज़रूरी है। यही गुरुजी मुझे भी समझाते हैं। बस मैं भी अभी यही चाहता हूँ कि सत्संग ज़रूर करें, सत्संग करना बहुत ज़रूरी है। सत का संग करेंगे तो महाराज अपने आप देखिए मेरी ब्लेसिंग्स दोनों तरफ चलती हैं, सुनने वाले का भी कल्याण है और बोलने वाले का भी कल्याण है। तो सत्संग ज़रूर करें संगत जी। जैसे मैं भी कुछ टाइम पहले नहीं करता था, लेकिन अब कोशिश करता हूँ कि जब मौका लगे या जब मौका मिले या जब मेरे मन में ज़हन में महाराज डालें, मौका क्या लगना है वो तो महाराज को ही पता है, और उन्होंने ही करना है कि चल खाली बैठ है तो सत्संग कर ले। तो उस महाराज की कृपा है संगत जी, महाराज की कृपा से कृपा बरस रही है। हमारी झोली छोटी पड़ रही है संगत जी, लेकिन महाराज ने बेअंत दिया है। तो वो कोई वो नहीं है कि मैं बखान कर पाऊँ कि महाराज ने कितना दिया है। महाराज ने बेअंत दिया है संगत जी। इतना दिया, इतना दिया, इतना दिया है कि शायद मेरी आज झोली भी छोटी पड़ गई है महाराज जी के आगे। तो महाराज जी शुक्राना है आपका, बेअंत शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना है आपका। शुक्राना सदा ऐसे ही अपने बच्चों के सर पर मेहर भरा हाथ बनाए रखना, सदा चरनी लगाए रखना, सेवा, सिमरन, सत्संग बख्शना, यही अरदास करता हूँ। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सर्बदा भला।
नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सर्बदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं संगत जी अपने सत्संग को अब यहीं पे विराम दूंगा महाराज जी की आज्ञा से। फिर महाराज जी बुलवाएंगे तो मैं ज़रूर सत्संग करूंगा। कोटि कोटि नमन मेरे दाता, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना ही संगत जी। मेरे बोलते हुए अगर मुझसे कोई भी गलती भूल चूक हुई हो तो उसके लिए क्षमा करना गुरु पास, क्षमा करना संगत जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी ये वाला अंकल जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है और अंकल जी कहते हैं जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं दिल्ली से अपना नाम गुप्त रखना चाहूँगा। मैं गुरु जी का बच्चा महाराज की आज्ञा से गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। महाराज ने ही बुलवाना है संगत जी, जो बुलवाना है अरदास करता हूँ जो आप बुलवाएं गुरुपा, वही जो चाहे आप वही बुलवाएं। शुक्राना है गुरु जी, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। थोड़े दिन पहले मेरी दादी की लेग्स में बहुत प्रॉब्लम हो गई थी और उनको पता नहीं टांगे सूजना शुरू हो गई थी, स्वेलिंग स्टार्ट हो गई थी। तो देखते ही देखते 15 से 20 दिन में काफ़ी स्वेल हो गई और पता नहीं लग पा रहा था कि क्या हो रहा है। तो कभी वो नर्व वाले को दिखा रही थी, कभी डॉक्टर्स के दूसरे डॉक्टर्स मतलब ऐसे, लेकिन पता नहीं लग पा रहा था कि क्या हुआ है। और फिर दादी हमारे साथ नहीं रहते लेकिन पता लग रहा था कि तबीयत खराब है और ऐसे-ऐसे हो रहा है। तो संगत जी सजेस्ट किया कि हमारे यहाँ पे एक डॉक्टर हैं हमारे घर के पास, कि आप हमारे पास आ जाइए और हम आपको यहाँ दिखा देंगे। उस डॉक्टर का डायग्नोज अच्छा है तो वो हमारे यहाँ आ गए। तो हमने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि इनको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप इनको ले जाइए फटाफट। और फिर हमने डॉक्टर को मतलब वहाँ पे दादी को इमरजेंसी में ले गए और 5-6 दिन वो हॉस्पिटल में रहीं। तो संगत जी क्लॉट्स बन गए थे उनके और उनकी एज भी ज़्यादा है, 75 प्लस है और वो क्लॉट्स थे और शुक्र है कि लेग्स में ही है और वो मूव करते हैं तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, तो हार्ट में या कहीं पे भी। तो उनको दे रहे थे संगत जी जैसे जो दवाइयाँ ट्रीटमेंट देने के लिए डॉक्टर दे रहा था और जब थोड़ा-सा बेटर हुआ तो वो घर आ गए और घर आने के बाद दवाइयाँ चल रही थीं और अभी वो चल फिर नहीं सकते, बहुत मुश्किल होता है उनके लिए चलना-फिरना। और ऐसे थॉट डाल रहे थे गुरुजी के शुक्राना कर, तो मैं सोच रहा था कि मैंने क्या सोचना संगत जी, जो सोच-बूझ तो जो गुरुजी महाराज को दे दिया। जब सत्संग उन्होंने करवाना है तो वो टाइम भी उनका है और गुणगान भी उन्हीं का ही है और महाराज की वड्याई जो महाराज आपने प्लान की होती है कि मैंने कब शेयर करना है और कब सत्संग कैसे। तो मालिक का शुक्र है जब डॉक्टर को दिखा के फाइनली जब डॉक्टर ने बोला कि इनको फ़र्क पड़ रहा है, तो थोड़ा स्लो प्रोसेस है लेकिन फ़र्क पड़ रहा है इनको। और दूसरी टाँग में स्वेलिंग थी काफ़ी, तो दूसरी मतलब ऐसा कोई स्वेलिंग मतलब ऐसे था कि सूज रही है, तो लेग से रिलेटेड काफ़ी सालों से है, तो उस टाँगें स्वेल हो जाती हैं। तो शुक्राना है मालिक का कि महाराज ने अपनी नज़र रखी है और बचाया है दादी को। और महाराज ने ये भी बताया है कि बहुत बड़ा कष्ट जो है वो क्लॉट्स में कन्वर्ट कर दिया है। मैं जानता हूँ कि महाराज ने ये एक काफ़ी बड़ा
कैंसर था, जो मेरी दादी की फैमिली की हिस्ट्री है। उनके 2 ब्रदर्स की जो डेथ है वो कैंसर से ही हुई है। तो कैंसर की उनकी काफ़ी बड़ी हिस्ट्री है। तो महाराज ने अम, बताया था कि थ्रू टेलीपैथी के ये तेरी दादी का जो कैंसर जो है क्लोथ्स में कन्वर्ट करके वो भी उस जगह पे वहाँ पे मतलब मिनिमम डैमेज हो, मतलब वो मैंने लेग्स में रख दिया है, लेग्स में कर दिया है, वो भी मतलब ठीक हो जाएगा। 90% तो आपके कर्म काट देते हैं, लेकिन 10% आपको भुगतने ही पड़ते हैं। लेकिन ये कार्मिक साइकिल है और कार्मिक साइकिल भुगतेंगे नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा। और जो हमने पीछे टाइम में किया है या कुछ भी किया है आगे पिछले किसी भी जन्म में किया है, तो ये सब महाराज को पता है कि कौन सी सोल कब कौन से कैसे कनेक्टेड है, क्या किया है। कौन से ओल्ड टाइम्स में संगत बोल देती थी कि महाराज फाइलें खोल देते थे कि महाराज को पता है कि इसकी फाइल में क्या लिखा है और महाराज जानते हैं, इसीलिए शुक्राना है मालिक का कि महाराज ने हाथ रख के दादी की जान बचाई है और महाराज मेडिकेशन भी करवा रहे हैं और ठीक भी हो रही है दादी। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना है, लख लख बार शुक्राना है गुरु जी का, कोटि कोटि शुक्राना है दाता का कि दाता ने पूरी फैमिली को ब्लेस किया है। पहले मेरे फादर की लाइफ को सेव किया, जो मैंने पहले भी शेयर किया है कि मेरे फादर की लाइफ सेव की है 2 बारी, 1 बारी भी नहीं 2 बारी। टाइम एक्सटेंशन भी दी महाराज ने और साथ ही साथ मेरे बेटे की लाइफ भी ब्लेस की है, उसका स्कूल ब्लेस किया, तो शुक्राना है गुरु जी का। साथ ही साथ मुझे लाइफ ब्लेस की, मुझे भी कैंसरिस्ट प्रॉब्लम थी जो कि वो भी मेरी ठीक करी है, तो शुक्राना है मालिक का फिर से दोबारा। वो हमारा शुक्राना करना ही बहुत छोटा पड़ जाता है संगत जी, लेकिन मालिक की बख्शना जो है ना, बख्शीशें जो हैं वो बहुत बड़ी हैं और हम इनका गुणगान ना शायद पूरी ज़िंदगी भी करते रहें तो वो भी कम ही पड़ेगी लाइफ। तो शुक्राना है मेरे मालिक का बहुत बहुत कि उन्होंने इतना कुछ बख्शा है और साथ ही साथ जॉब भी ब्लेस की है, वो भी शुक्राना है दाता का। तो हर पल में दाता ने हर पल में मुझे संभाला है, मेरे परिवार को। हमारा हम में कुछ भी नहीं है, हमारा जो दिया हुआ है वो मालिक ने ही संभालना है। और अब तो मैं बिल्कुल छोड़ ही चुका हूँ सोचना कि क्या कब कैसे, वो सब मालिक का प्लान है। मालिक सोचते हैं, मालिक को पता है कि हम उनके बच्चे हैं तो उन्होंने हमें कैसे संभाला है। तो सूझ भी जो है वो मालिक ने डाली है। शुक्राना है गुरु जी महाराज जी का, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर सांस सांस का शुक्राना। और पूरी ज़िंदगी शुक्राना करता हूँ मालिक का, जो मालिक ने मुझे ये गिफ्ट दिया है, इतनी सुहानी ज़िंदगी दी है और सब संभाल के चला रहे हैं मालिक। शुक्राना है शुक्राना है शुक्राना है मालिक का। संगत जी आपका भी शुक्राना है सत्संग सुनने का। अगर मुझसे कोई भूल चूक त्रुटि हुई हो तो क्षमा कर दीजिएगा। बाकी जो मालिक ने बुलवाया है शुक्राना है गुरु जी का। गुरु जी का सदा ही सदा शुक्राना है। मालिक सदा अपने चरणों में जगह दें। अरदास करता हूँ दाता जी के सबके घर जो हैं हंसते बसते रहें और सबको चढ़दी कलावां विच रखो। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरबत दा भला। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरबत दा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपने सब कुछ बख्शा है, शुक्राना मालिक, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी अंकल जी। अंकल जी बहुत प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु पा।
तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं वैसा ही सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी। गुरुपा, आपको गुरुपूर्व की हार्दिक शुभकामनाएं गुरुपा। आप अपना ख्याल रखिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अभी आज बर्थडे है, सो सभी को गुरुपूर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे गुरुपा आपके चरणों में, आपको कोटि कोटि प्रणाम आपके चरणों में मेरा। गलती माफ़ करना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, खुशी का मतलब ही आप हैं गुरुपा। आपने जब हाथ पकड़ लिया है गुरुपा, तो ज़िंदगी बदलनी ही बदलनी है संगत जी। सभी संगत की ज़िंदगी में खुशियाँ आ रही हैं गुरुपा आपकी वजह से, और आगे भी संगत को ऐसे ही खुशियाँ गुरुपा देना। सभी के धन-धान्य भरे रखना गुरुपा, सभी के परिवारों को स्वस्थ रखना, सभी का ख़्याल रखना। ऐसे ही आप अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, ये दुनिया आप ही की बनाई हुई है। सबका ख़्याल रखना, अ, सभी के दुख-सुख सुनना, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, सबका कल्याण करना गुरुपा। गुरुपा, आपने मेरा हाथ पकड़ा है और मैं इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुपा। ज़मीन से उठा के आसमान की ऊंचाई तक आप लेकर के जा रहे हैं गुरुपा। आपकी वजह से मेरे घर में खुशियाँ आई हैं मेरे गुरुपा। शुक्राना है आपका, कोटि-कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी गलतियों को माफ़ करना गुरुपा, बहुत टाइम हो गया है आपका शुक्राना सत्संग नहीं किया है। आज बहुत अच्छा दिन है आज। आज ही आपका शुक्राना सत्संग आप मुझसे शेयर करवाना चाहते थे। आपकी मर्ज़ी के बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता है गुरुपा, इतना टाइम निकल गया है। रोज़ सोचती थी आज शुक्राना करूँगी मैं अपनी गुरुपा का। गुरुपा, आपके बारे में बोलने लगूँ ना, तो सबसे पहले तो ये दोनों आँखें भर आती हैं गुरुपा। आपकी इतनी कृपा है, इतना ब्लेस करते हैं गुरुपा, इतनी खुशियाँ दे रहे हैं आप, मैं बताने जाऊँ ना तो रोम-रोम मेरा रोने लगता है गुरुपा। ऐसी ही आप सभी के अंग-संग रहना, सभी का कल्याण करना गुरुपा, सबका कल्याण करना। आपकी महिमा, आपकी करुणा और आपकी दया का कोई अंत नहीं है गुरुपा, कोई अंत नहीं है। बेअंत प्यार करते हैं आप गुरुदेव, सभी से बेअंत प्यार करते हैं। आपकी बदौलत आज जो खुशियाँ आई हैं मेरे घर में मेरे गुरुपा, मेरा घर मेरा घर परिवार को सँभालने के लिए मेरे अंकल का, जो मेरे हस्बैंड का ख़्याल रखने के लिए, संगत जी एक बात और मुझे सत्संग से ही सुनने को मिली है, जो शायद संगत जी मेरा बोलना सही है कि नहीं है, जो गुरुपा बुलवाना चाह रहे होंगे संगत जी, मैं वही बोल रही हूँ। गलती हो तो संगत जी माफ़ करना, गुरुपा आप भी माफ़ करना। सत्संग में ये सुनाई पड़ा है कि जो अंकल आंटी बोलते हैं, तो वो गुरुजी ने शब्द चलाया था कि ये हमारे सारे परिवार हैं, तो इसीलिए ही आंटी अंकल सबको बोलने को बोल रहे थे। लेकिन जो अपने हस्बैंड को अंकल बोल रहे हैं, अपनी वाइफ को जो आंटी बोल रहे हैं, ये चीज़ गलत है। ये मत बोलिए, अपने हस्बैंड को हस्बैंड ही बोलिए, जो आपके पत्नी हैं, उनको आप अपनी वाइफ करके ही संबोधित कीजिए।
ना कि अंकल और आंटी। तो बाकी के जो संगत हैं संगत जी, जिनसे आप मिलते हैं, जैसे गुरुजी ने कहा कि संगत मेरा परिवार है, उनको आप अंकल आंटी बोल सकते हैं। आपस में अंकल आंटी मत बोलिए संगत जी। तो यही मैं कहना चाहती थी संगत जी, यही मेरा सत्संग था। और ये मैंने सत्संग में ही सुना था जो आज मेरे मुँह से निकला है। शायद गुरुजी की मर्ज़ी होगी संगत जी, गुरुजी बुलवाना चाहते होंगे। गुरुजी से जुड़ने के बाद संगत जी इफ़ और बट तो रखना ही नहीं चाहिए संगत जी। इफ़, बट, किंतु, परंतु निकाल देना चाहिए। लेकिन जब इंसान ज़ीरो जाता है ना तो उसको कुछ समझ में नहीं आता है। वो उलझनों में फँसने के बाद उस परमात्मा का ही इम्तिहान लेने लग जाता है। परमात्मा का इम्तिहान हम लें वो हमारी औकात नहीं है। उस परमपिता परमात्मा ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया। पूरी सृष्टि बनाई, क्या कुछ नहीं किया संगत जी। तो हम उनसे परीक्षा लेते हैं, तो वो बदले में बहुत कुछ देते हैं। हम उन परमपिता की परीक्षा लेते हैं तो हम उनको कुछ दे सकते हैं, हम नहीं दे सकते। हमारी इतनी औकात नहीं है। उनका दिया हुआ तो सब कुछ है ना, जो आज पैसे हैं, किसी के पास घर है, गाड़ी है, जो कुछ है, खाना-पीना, जो हम सुख शांति से रह रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उन्नति की तरफ जा रहे हैं, हमारे बच्चे जा रहे हैं, सब उन्हीं का तो दिया हुआ है संगत जी, वो गुरुजी का ही तो दिया हुआ है ना सब। वो हमारे शिव का दिया हुआ है, हम उनको कुछ नहीं दे सकते हैं प्यार के सिवा संगत जी, और कुछ नहीं दे सकते, बस प्यार दीजिए, भरोसा रखिए। जब उन्होंने आपका हाथ पकड़ा है ना संगत जी, तो वो कभी भी आपको गिरने नहीं देंगे, कभी भी नहीं गिरने देंगे। जब वो बाप बन के हमारे कदम-कदम पे हमारे साथ खड़े हैं ना, तो अपने बच्चों का कभी बुरा नहीं चाहेंगे, भला ही चाहेंगे। तो हमारे बच्चे हुए तो हम अपने बच्चे कितने भी खराब क्यों ना हो, तो हम अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते हैं। हम अच्छे से अच्छा ही सोचते हैं हर माँ-बाप। तो इसी तरह जो पूरी सृष्टि को चलाने वाले, जो पूरी सृष्टि जो उनके बच्चे हैं, तो सबका ख़्याल रखते हैं वो संगत जी। वो हमारा बुरा क्यों सोचेंगे और क्यों करेंगे और क्यों ही होने देंगे संगत जी। बुरा करने वाले ये दुनिया में कलयुग में इतनी दुनिया है ना संगत जी, जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया इन सब चीज़ों में फँसे हुए हैं, वो हमारा बुरा करते हैं। परमपिता परमात्मा किसी भी चीज़ का लोभ नहीं करते संगत जी। सच्चे दिल से 2 मिनट बैठ कर के भी अगर हम 2 मिनट नाम लेते हैं ना, उनको दिल से याद कर लेते हैं, तो उसी में वो इतना खुश हो जाते हैं, इतना खुश हो जाते हैं, इतनी खुशियाँ हमारी झोली में डाल देते हैं जिसकी ना हम कल्पना भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते। तो उस उनको क्या चाहिए संगत जी? उनको क्या लालच है? क्या दे सकते हैं हम उनको? सब कुछ तो उन्हीं का दिया हुआ है। उन्हीं का दिया हुआ हम उन्हीं के पास रख रहे हैं, भोग लगा रहे हैं अगर, तो कहीं गुल्लक में जाके, किसी मंदिर में, मस्जिद में, कहीं पे भी, गुरुद्वारे में अगर 2-4 पैसे डाल रहे हैं, तो कभी भी ये मत सोचिए संगत जी कि मैंने अपनी कमाई से दहापते या जितना दान दे दिया है या इतना चढ़ाया है। हम दान कर सकें ऐसी हमारी भाव में नहीं आती है, परमपिता परमात्मा अगर हमारे दिमाग में ना डालें, उनके दिया हुआ उनके चरणों में रख रहे हैं, वो परमपिता परमात्मा को दिल से अर्पण कर दीजिए संगत जी, कि गुरुपा आपका दिया हुआ आपके चरणों में है। आप ऐसे ही बरकत बनाए रखिए ताकि हमारे मन में ऐसे भाव आप देते रहिए गुरुपा कि हम किसी के काम आ सकें और किसी का हम भला कर सकें। गुरुजी को मानते हैं, गुरुजी को मानना और गुरुजी की मानना, ये दोनों में बहुत फ़र्क है संगत जी। गुरुजी को मानते हैं, सभी बोलते हैं हम गुरुजी को मानते हैं, हम गुरुजी को मानते हैं।
गुरुजी के वचनों को, बातों को समझिए, उनको मानिए, फिर गुरुजी को मानना संगत जी। जभी सफल होगा सब कुछ संगत जी। जब तभी सफल होगा। मैं संगत किसी को नहीं बोल रही हूँ। शायद मैं भी उसी कैटेगरी में हूँ। गुरुपा सद्बुद्धि दीजिएगा कि आपके वचनों पे चल पाऊँ मैं, सही रास्तों पे चल पाऊँ मैं। ये सद्बुद्धि दीजिएगा, लोगों का भला कर सकूँ गुरुपा। अगर नहीं कर सकूँ तो आप कहते हैं कि अगर किसी का भला नहीं कर सकते हैं ना, तो दोनों हाथ जोड़ के माफ़ी माँग लो, पर किसी को अपशब्द ना बोलो। अगर कोई आपके दरवाज़े पर आता है ना संगत जी, आपसे कुछ माँगता है तो आप दे सकते हो, तो अच्छी बात है। नहीं दे सकते हो तो हाथ जोड़ कर के माफ़ी माँग लीजिए, पर कभी किसी को अपशब्द ना बोलिए, कभी भी मत बोलिए। हम किसी को कुछ नहीं दे रहे हैं संगत जी, वो परमपिता परमात्मा का दिया हुआ है सब कुछ। वो परमपिता परमात्मा का ही दिया हुआ हम दे रहे हैं। वो देने से कभी किसी का कुछ घटता नहीं है। वो परमपिता परमात्मा हमें सदाशिव, मेरे गुरुदेव पता नहीं क्या कुछ दे रहे हैं संगत जी। लाखों करोड़ों बच्चों को रोज ही कुछ ना कुछ देते हैं वो। लेकिन उनका भंडार तो कभी खाली नहीं होता है ना, क्योंकि उनके दिल में कोई लोभ लालच नहीं है। हम उनको बुरा बोलें, कुछ भी बोलें, वो हमारा साथ तो कभी छोड़ते ही नहीं है संगत जी। हम दुखी होके कभी-कभी उनको बुरा भी बोल देते हैं, उनका इम्तिहान भी लेते हैं कि ये काम करके दिखाइए गुरुपा, तो मैं आपको मान जाऊँगी, आपको मानूँगा। तो इतना इतना दुखी करने इतना अगर गुरुजी बोल दें कि बेटा तू ऐसा करके आ, तो मैं तुझे दूँगा, तो शायद संगत जी संगत की कमी हो जाए बड़े मंदिर में। गुरुजी अगर ऐसा करने लगे तो। शायद वहाँ जो भीड़ लगी हुई है ना फिर वो ना लगे। लेकिन वो ऐसा नहीं करते हैं संगत जी। तो हम लोग ऐसा क्यों करते हैं संगत जी? कि गलत चीज़ें इन चीज़ों को थोड़ा सुधारने की कोशिश कीजिए। मेरे सत्संग से शायद कुछ लोगों को, कुछ संगत को बुरा लगे तो मैं पहले से ही उन सब से माफ़ी माँगती हूँ। किसी को ठेस पहुँचाना मेरा कोई मकसद नहीं है। तो जो गुरुपा आप जो बुलवाना चाहते हैं, आप भी बुलवाइए। मैं ऐसा कुछ ना बोलूँ कि आपके परिवार वालों को गुरुजी किसी का दिल दुखे। मैं दिल नहीं दुखाना चाहती किसी का गुरुपा, किसी का भी नहीं। जो गुरुपा आपके बच्चों को दुखी करते हैं, आपके परिवार को तंग करते हैं, उनको सद्बुद्धि दीजिए गुरुपा। ब्लैक मैजिक करने वाले, लोगों को देख के जलने वाले, उनका काम को अटकाने वाले, उनका बुरा चाहने वाले गुरुपा। आपके बच्चे अगर सही रास्ते पर चल रहे हैं, उनको आप सही रास्ते पर चलाते रहिए, सही रास्ता दिखाते रहिए। सभी की ज़िंदगी में गुरुपा उन्नति हो और सबका कल्याण हो मेरे गुरुपा, ऐसी कृपा कीजिएगा। और जो उनका बुरा कर रहे हैं, उनका काम नहीं होने दे रहे हैं, उनके बच्चों को परेशान कर रहे हैं, या उनके हस्बैंड को या किसी की पत्नी को कोई दुखी कर रहे हैं, तो उनको सद्बुद्धि दीजिए और अपने चरणों में जोड़िए गुरुपा उनको आप। संगत जी ज़्यादा से ज़्यादा गुरुजी की महिमा का गुणगान कीजिए। हो सके तो संगतों को जोड़ने की कोशिश कीजिए। यही एक गुरु दक्षिणा। और गुरुजी का हम कुछ गुरु दक्षिणा नहीं दे सकते हैं संगत जी। गुरुजी को प्यार कीजिए। यही गुरु दक्षिणा है संगत जी। गुरुजी की सेवा कीजिए, सत्संग कीजिए, सत्संग सुनिए। शुक्राना कीजिए गुरुजी का, ज़्यादा से ज़्यादा शुक्राना सत्संग कीजिए संगत जी कि वो सदाशिव जी जो गुरुपा, वो देवों के देव, महादेव ने आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव किया है, कैसे-कैसे आपके दुखों को वो हर रहे हैं। ये सब महिमा जब 4 इंसान सुनते हैं ना संगत जी,
सुनने वाले का भी कल्याण होता है और आप अगर करवा रहे हो तो संगत जी आप लोगों का भी कल्याण होता है। माफ़ करना गुरुपा, माफ़ करना संगत जी, अगर कुछ गलत बोलूँ तो संगत जी आप भी माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरु जी। और गुरु दक्षिणा हम क्या दे सकते हैं संगत जी? क्या ही दे सकते हैं? उस गुरु की तो कृपा इतनी है, उनकी महिमा इतनी है, इतनी मेरे हमारे अंग-संग रहते हैं वो, इतनी कृपा करते हैं, इतना पल-पल वो ख़्याल रखते हैं संगत जी, हमारा जागते, सोते, उठते, बैठते, उनकी चौबीसों घंटे हमारे ऊपर पहरा होता है। उनको खबर होती है कि हमारे बच्चों को काँटा भी ना चुभे, बाल भी बांका ना हो हमारे बच्चों का। तो इतने एहसानों का कर्जा हम कभी चुका सकते हैं संगत जी? नहीं चुका सकते। 7 जन्म भी अगर हम चरणों अपने कुर्बान कर दें ना संगत जी, तब भी नहीं चुका सकते हम, नहीं चुका सकते। जो गुरुजी से जुड़ गए, जो गुरुजी ने जिनका हाथ पकड़ लिया है, बहुत किस्मत वाले हैं संगत जी वो। जो सच्चा गुरु, सच्चे पूर्ण गुरु की जो खोज में थे ना, पर उनको गुरुजी का अगर सहारा मिला है कहीं से भी, गुरुजी का पता मिला, गुरुजी के बारे में पता चला, गुरुजी की महिमा जान रहे हैं, गुरुजी से जुड़ गए हैं, तो बहुत किस्मत वाले समझिए अपने आप को संगत जी, बहुत किस्मत वाले। कि वो सदा शिव जी ने आपको अपने चरणों में लगाया है और ये जीवन दोबारा नहीं मिलना है संगत जी। बहुत 84 लाख जन्म काटने के बाद एक इंसान की ज़िंदगी मिलती है, हमें कितने जन्म मिले होंगे, कितनी बार हम मरे होंगे। पर पूर्ण गुरु तो हमें कभी नहीं मिला, जो पूर्ण गुरु मिल गए हैं तो संगत जी हम उनको पहचान नहीं रहे, उनको पहचानिए, उनकी महिमा को जानिए, वो सदा आप लोगों के अंग-संग हैं। सदा आपके परिवार का ख़्याल रख रहे हैं, सदा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें मेरे गुरुपा सभी पर ऐसे ही। सभी को सद्बुद्धि दें मेरे गुरुपा, मेरे परिवार का ख़्याल रखना गुरुपा। ये घर परिवार आप ही का है, आप ही का दिया हुआ सब कुछ है, तो ऐसे ही बनाए रखना। ऐसे ही मुझे अपने चरणों में लगाए रखना गुरुपा, मुझे सद्बुद्धि देते रहना, हो सके तो किसी का भला कर सकूँ गुरुपा। अगर ना कर सकूँ गुरुपा, तो किसी का बुरा ना कर सकूँ, कभी ना कर सकूँ। हाथ जोड़ के माफ़ी माँगने की दात बख्शना गुरुपा, मेरे गुरुदेव। ज़िंदगी में जैसे आप सभी से प्यार करते हैं, सभी का भला चाहते हैं, भला करते हैं, ऐसे ही आप ही के रास्ते पर हम चल सकें। आपके सच्चे भक्त बन सकें गुरुपा, जो सच्चा आपका दास बन सकें गुरुपा, आपका दास बन सकें सच्चा और आपके गुरु दक्षिणा को गुरु के चरणों में ऐसा कुछ काम करें जो गुरुपा आपकी गुरु दक्षिणा हम पूरा कर सकें मेरे गुरुदेव। ऐसी कृपा बनाएं और मेरे परिवार को गुरुदेव ब्लेस करते रहना और अपने चरणों में जगह देना। मेरे गुरुपा आपकी महिमा का गुणगान हम ऐसे ही करते रहें, ऐसे ही मेरे परिवार का गुरुपा आप ख्याल रख रहे हैं, आगे भी रखते रहना। मेरे अंग संग रहना मेरे गुरुपा। सदा आपके चरणों में बनी रहूं, आपके चरणों में जगह बनाए रखना मेरे गुरुपा। सभी के लिए आपके चरणों में जगह बनी रहे, सब आपके गुणगान करें, ऐसे ही सभी का भला हो मेरे गुरुपा, सभी का ख्याल रखना, सभी आपके बच्चे हैं। गुरुपा अगर कुछ गलती हो गई हो तो माफ़ कर देना गुरुपा, माफ़ करना संगत जी। और सभी संगत जी से हाथ जोड़ करके माफ़ी माँगती हूँ अगर मेरे
सत्संग से किसी को ठेस पहुँचे हो तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, कान पकड़ के माफ़ी माँगती हूँ संगत जी। गुरुपा आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुदेव आपके चरणों में। अगर कुछ गलती हुई हो तो माफ़ कर देना गुरुपा। माफ़ करना संगत जी। सभी संगत जी को जय गुरु जी। गुरुपुरब को सभी को बधाई गुरुपा। आपको भी बधाइयाँ। आप अपना ख्याल रखना गुरुपा। सभी का ध्यान रखते हैं तो आप अपना भी ध्यान रखा कीजिए मेरे गुरुदेव। आई लव यू मेरे गुरुपा। सभी संगत जी को जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अब अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। बहुत कृपा होगी अगर मेरा सत्संग अपने चैनल पर शेयर करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ। सत्संग को बोलते हुए मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी। जैसे कि गुरु जी कहते हैं अपना सत्संग शुरू से शुरू करो, तो मैं भी अपना सत्संग शुरू से शुरू कर रही हूँ। मुझ पर गुरुजी ने सितंबर 2023 में कृपा की है और अपने साथ जोड़ा है। मुझे उनके दर्शन यूट्यूब पर होने शुरू हो गए थे संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और शुरू हुए और मैं खुद ही गुरु जी से जुड़ती चली गई। सत्संग सुनती गई। संगत जी 5th फ्लोर पर रहती हूँ मैं। मुझे गुरुजी ने 5th फ्लोर पर तितली के रूप में दर्शन दिए हैं। संगत जी मुझे गुरुजी ने उस टाइम पर अपने साथ जोड़ा है जब मेरे साथ सबने छोड़ दिया था। अब मुझे किसी और के साथ होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरे गुरुजी हैं ना मेरे साथ संगत जी। अक्टूबर में मेरे मम्मी जी की तबीयत ख़राब हुई थी। ये 8-10 दिन हॉस्पिटल में थी। पर गुरुजी की कृपा से वो ठीक होकर घर वापस आ गई हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी नवंबर के मंथ में गुरुजी ने मुझ पर कृपा की है और मुझे डुगरी मंदिर बुलाया है, अपने दर्शन दिए हैं और ब्लेसिंग्स दी हैं। अब संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग सुनाती हूँ। गुरुजी से जुड़ने के बाद हर रोज़ ही शुक्राना सत्संग होते हैं। नवंबर के महीने ही ऑफ़िस जाते हुए मेरी मेरा कैब का एक्सीडेंट हुआ, पर संगत जी किसी को भी हल्की सी खरोंच नहीं आई। गाड़ियों का नुकसान हुआ संगत जी, पर बाकी सब कुछ ठीक रहा, किसी को कोई खरोंच नहीं आई, सब सही रहे संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर संगत जी नवंबर में गुरुजी ने अपनी पॉकेट स्वरूप, लॉकेट स्वरूप, ब्रेसलेट स्वरूप की ब्लेसिंग्स दी मुझे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। नवंबर में ही मुझे एक दिन सत्संग सुनते हुए मैसेज आया, सत्संग सुनते-सुनते खुशखबरी मिलेगी। सच में संगत जी मुझे खुशखबरी मिली है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी दिसंबर में मेरे बेटे की तबीयत थोड़ी ख़राब हुई, पर मेरे गुरु जी की कृपा से वो ठीक हो गया है संगत जी। वो फ़ॉरेन अपनी स्टडी कर रहा है, साथ में जॉब भी ढूँढ रहा था। गुरु जी को मैं प्रार्थना की कि गुरु जी जो भी वो ट्राई कर रहा है, वो उसको मिल जाए। संगत जी सच में जॉब कंपनी ने उसको खुद कॉल करके जॉइन करने को बोला है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। संगत जी सत्संग तो बहुत हैं, पर आज मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ और आंटी जी को भी विनती करती हूँ कि मेरा ये सत्संग ज़रूर शेयर करें अपनी अच्छी सी आवाज़ में।
आंटी जी आपका बहुत-बहुत शुक्राना कि आप गुरुजी का शुक्रिया करने में शुकराना करने में मेरा साथ देंगे। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, आंटी जी का उस दिन एक सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज मैं आपके साथ अपना दूसरा सत्संग शेयर करने जा रही हूँ संगत जी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी से अरदास करती हूँ कि आंटी जी आप पर गुरुजी अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें। सत्संग करते हुए मुझसे कोई गलती हो जाए तो संगत जी और गुरुजी मुझे माफ़ करना। मैं सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कितना शुक्राना करूँ गुरुजी, मैं आपका कितना शुक्राना करूँ। जितना शुक्राना करें उतना ही कम है। जो आपने दिया है उसका भी और जो नहीं दिया है उसका भी। आपने वो काम भी करवाया है जो होना ही शायद नामुमकिन ही था, होना नहीं, पॉसिबल ही नहीं था, वो जो आपने काम करवाया है गुरुपा। संगत जी मैं सच बोल रही हूँ कि अगर आप सब गुरुजी आप सच में बोल रही हैं कि आप अगर सब कुछ गुरुजी पर छोड़ देते हो, तो वो सब कुछ करते हैं आपके लिए, बस आपका विश्वास करना ज़रूरी है संगत जी। गुरुजी को हमसे विश्वास चाहिए बस और सब कुछ फिर ठीक कर देंगे और जो आपके लिए अच्छा होगा वो आपको ज़रूर मिलेगा। बस इस सत्संग में मैं अपने गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ, लख-लख बार शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब मैं आपके साथ अपना दूसरा सत्संग शेयर कर चुकी हूँ और आपके सत्संग रोज़ सुनती हूँ। ये बताने की कृपा करें कि प्लीज़ मेरे सत्संग शेयर हुए हैं कि नहीं? जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। संगत जी आंटी जी का एक और सत्संग भी है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी कल यानी कि 30 मार्च को ही बड़े मंदिर गुरुजी के दर्शन करने के लिए आई हूँ। जाते हुए बहुत कुछ था, मैंने ये माँग लूँगी, वो माँग लूँगी, पर गुरुजी के स्वरूप के दर्शन कर लिए, गुरुजी की समाधि के दर्शन कर लिए, शिवलिंग रूप के दर्शन कर लिए, चरणों के दर्शन कर लिए और क्या ही माँगना रह गया। गुरुजी ने अपने दरबार में बैठने का मौका दिया और वो भी 25 से 30 मिनट तक वहीं पर चाय प्रसाद पीने का मौका दिया। अपने दर्शन दिल खोल कर दिए और कुछ माँगने की इच्छा ही नहीं रही संगत जी। मेरे मालिक आपका बहुत-बहुत शुक्राना। संगत जी बहुत ज़्यादा सत्संग थे संगत थी पर बहुत ही बढ़िया इंतज़ाम था। लग ही नहीं रहा था कि हज़ारों लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हुए हैं। कोई कमी नहीं किसी भी चीज़ की संगत जी। स्वर्ग के दर्शन करके आई हूँ मैं कल। गुरुजी का लंगर प्रसाद जैसे आत्मा ही तृप्त हो गई है मेरी। आंटी जी मैंने सत्संग आपको लिखकर भेजती रहूँगी, कभी तो गुरुजी की कृपा होगी मेरे सत्संग आपकी मधुर वाणी में अपने आप गुरुजी शेयर ज़रूर करवाएँगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरुजी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी की संगत जी गुरुजी के इस चैनल को सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।